कमीशन दो, कमीशन दो, कमीशन दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, इस तरह से चिल्लाना था। लेकिन मीडिया शांत था। मीडिया शांत था देश को लुटते हुए देख करके। आज मीडिया शांत था बाढ़ में डूबी हुई दिल्ली को देख करके। मीडिया शांत था, मतलब मीडिया अशांत था बिहार में लाठीचार्ज को लेकर के। लेकिन यहां सबसे बड़ी नेशनल बात है, बात हम उसी की करेंगे। मेरे हमेशा के जो वीडियो बने हैं, हद बहुत पार कर दी साहिब ने। जी हां, हद बहुत पार कर दी साहिब ने। आज इन शब्दों से मैं शुरू करना चाहूंगा अपना आज का वीडियो ब्लॉग, पॉलिटिक्स का वो ब्लॉग जो आज आग लगा देगा आजाद हिंद आवाज पर। हालांकि इस आजाद हिंद आवाज को हाइड किया गया है और यूट्यूब वाले खोलने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए खबर 24 पर यह वीडियो डल सकता है, आजाद हिंद आवाज पर भी डल सकता है। लेकिन मेरी जिद है, मैं आजाद हिंद को प्यार करता हूं, आजादी के साथ बोलना शुरू किया था, तो उसी पर डालूंगा या खबर 24 पर डालूंगा, ये कुछ नहीं पता। लेकिन बात करेंगे साहब एक ऐसे डरपोक आदमी की। वैसे तो आज मीडिया को यह करना चाहिए था, मुझे कमीशन दो, कमीशन दो, कमीशन दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, इस तरह से चिल्लाना था। लेकिन मीडिया शांत था। मीडिया शांत था देश को लुटते हुए देख करके। आज मीडिया शांत था बाढ़ में डूबी हुई दिल्ली को देख करके। मीडिया शांत था, मतलब मीडिया अशांत था बिहार में लाठीचार्ज को लेकर के। लेकिन यहां सबसे बड़ी नेशनल बात है, बात हम उसी की करेंगे। मेरे हमेशा के जो वीडियो बने हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स पर ही बने हैं। मैंने कभी स्टेट लेवल की चीज़ों को उठाया नहीं, और यही मेरा परिदृश्य रहा और मेरी यही सोच रही कि मैं आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचाऊं कि जो आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता। और उस एंगल से, जनता के एंगल से, जो जनता सोचती है। राफेल की फाइलों का धुआं आपने मोदी सरकार में इमारत में जलते हुए धुएं में देखा होगा। ये एक ऐसा देश है जहां भ्रष्टाचारियों की फाइलें, चाहे मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, उनकी सारी फाइलें अक्सर जल जाया करती हैं। चाहे मध्य प्रदेश का सतपुड़ा भवन हो या दिल्ली की वो इमारत हो जहां पर राफेल की फाइल रखी हुई थी। आपको सारा कंटेंट अभी से समझ में आने लगा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आज राफेल के ऊपर ही बात होगी, और राफेल के ऊपर बात क्यों ना की जाए। राफेल के ऊपर सवाल उठाए राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो हमेशा सच साबित हुए। लेकिन यहां अटी की फटी, फटी की गटी। अब भाई हो ऐसा जाता है कि हिंदुस्तान में तो क्राइम माफ कर दिया जाता है। किसने कितना महंगा राफेल लिया, क्यों लिया, किसने लिया, वो एक अलग बात है भाईजान। लेकिन भाईजान जो हैं पहुंच गए हैं फ्रांस। क्यों पहुंचे फ्रांस? किसी ने बुलाया था या पहले से दौरा तय था? ये भी सरकारी सूत्र आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही ये खबर आई कि फ्रांस के मजिस्ट्रेट ने जांच करने के आदेश दिए हैं और भारतीय गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछे हैं। ये बायर की रिपोर्ट का जो था एक अंश था जो यहां मैं डालना चाहूंगा। उससे पहले फ्रेंच मजिस्ट्रेट सीक्स इंडिया कॉर्पोरेशन इन राफेल कॉर्पोरेशन प्रोब रिपोर्ट। जिस देश ने बेके वो जांच कर रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में गोदी मीडिया हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहा है सरकार के चरण चुंबन करके। अब चरण चुंबन तो खत्म होगा नहीं। चरण चुंबन तो जब खत्म होगा जब कोई सच्चाई सामने आएगी। मैं आज तक का एक हवाला देता हूं। ये अपने ऑडिटोरियल में बस सिर्फ इतनी बात लिखते हैं, राफेल सौदे की फ्रांस में जांच, नई नेवी डील से पहले भारत से मांगी मदद,
मतलब पॉजिटिव खबरें बनाई जाती हैं। मोदी महान को कहीं नुकसान ना पहुंच जाए, मोदी महान कहीं बदनाम ना हो जाए सियासत के गलियारों में, वो मोदी महान बदनाम ना हो जाए जो देश का चौकीदार था, वो मोदी बदनाम ना हो जाए जिसने बोला था मैं इस देश का चौकीदार हूं, वो मोदी बदनाम ना हो जाए जिसने सब कुछ बेच दिया। मिलॉर्ड, अब मिलॉर्ड किसको बोले? मिलॉर्ड तो बस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एक ही जज को बोल सकते हैं जिनका नाम आप जानते हैं। कमेंट में लिखिएगा, हालांकि कमेंट इनेबल है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके आप कमेंट कर सकते हैं। जब तक चैनल हाइड है और हमारे ऊपर अत्याचार और इमरजेंसी लागू हुए, बोलते हैं इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, अरे यूट्यूबर्स पर इमरजेंसी प्रधानमंत्री मोदी ने लगा दी है। राफेल सौदे की फ्रांस में जांच, ये है आज तक की शब्दों में न्यूज, जिसमें कच्चा कच्ची के एडवर्टाइजमेंट हैं। 36 राफेल जेट खरीदे, सभी भारत जा चुके हैं, लेकिन इस सौदे पर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद भाई न्यूज़ कोई नहीं मिलते हैं, बस विज्ञापन ही विज्ञापन मिलते हैं। मतलब समझ में आता है हजूर आला का, क्योंकि हजूर आला की खबर कोई बोल दे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी भी साइटें हैं जिनको देख करके हम पता कर सकते हैं। जी हाँ, ये साइट है प्रभास साक्षी। जी हाँ, इस पर एक रिपोर्ट डाली गई है। पीएम मोदी फ्रांस विजिट के बीच फिर उठा राफेल में भ्रष्टाचार का मुद्दा, और फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने मांगा सरकार से जवाब। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई की यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी पेरिस जाएंगे, जहां से फाड़ दी गई है पेंट, जहां वे बेस्टिल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी फ्रांस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे फ्रांस की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विभिन्न विषयों पर एक विस्तृत चर्चा को लेकर के आशा रखते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले फ्रांस के एक न्यूज़ पोर्टल मीडिया पोर्ट की खबर ने राफेल विमान सौदे को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि फ्रांस रवाना होने से पहले जो था कांड हो गया था। फ्रांस रवाना होने से पहले खबरें आ गई थी। खबरें ये आ गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी यात्रा में इस महीने में खास हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर 3 अंगों की टुकड़ी की सलामी होगी। ये होगा, 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। और फ्रांस के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए तो भैया प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं दीर्घकालिक और 25 वर्षों में समय की कसौटी पर खरे उतरे इस संबंध को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन पेट में दर्द हुआ जब वो खबर आई जिसमें यह बोला गया था कि सरकार सहयोग करे। अब इस पर कांग्रेस जो है हमलावर हो जाती है। कांग्रेस का आरोप आता है कि कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने मांग की है कि पूर्ण खुलासे के साथ सामने आना चाहिए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा मोदी सरकार इस मुद्दे पर अब चुप नहीं रह सकती। हम आपको बता दें कि कांग्रेस राफेल विमान सौदे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना लिया था। लेकिन राफेल की फाइलें जल गई यार। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, फ्रांसीसी समाचार एजेंसी मीडियापार्ट 11 जुलाई 2023 को राफेल पर खुलासे की अगली श्रृंखला लेकर के आई है। वर्ष 2016 के राफेल सौदे में भ्रष्टाचार, प्रभाव डालने और पक्षपात की जांच कर रहे पेरिस न्यायिक प्राधिकरण ने भारतीय अधिकारियों से जांच में सहायता की मांग की है। तो घंटा कोई सहायता करेगा क्या? विदेश मंत्रालय का बयान इसके ठीक विपरीत आता है। विदेश मंत्रालय कहने लगता है प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत रक्षा
संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित रहने की उम्मीद। समझा जाता है कि भारत द्वारा राफेल के नौसेना प्रारूप के 26 विमानों की खरीद के लिए आवश्यक तैयारियां की गई ताकि इसकी घोषणा की जा सके। इसके साथ ही विमान के इंजन के संयुक्त विकास के जुड़े सौदे पर भी आगे बात बढ़ सकती है। क्वात्रा ने संवाददाताओं से बताया कि प्रधानमंत्री फ्रांस यात्रा काफ़ी आगे बढ़ सकती है, मतलब यात्रा आगे बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने बोलने के लिए। मोदी जी 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिल दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। अब लगता है कि करप्ट सब मिल गए, चाहे वो फ्रांस का नेता करप्ट हो। मोदी जी करप्ट थोड़ी हैं, फ्रांस के नेता करप्ट हैं। मोदी से रिश्वत मांगी होगी। मोदी को तो राफेल लाने थे, उड़ाना था पाकिस्तान कोरशीन को, लेकिन ये खबरें क्यों छप रही हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों। राफेल का जिन एक बार फिर जिंदा हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।